हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर 27 करूँगा और इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है फॉर क्लास सेवन्थ की 27 वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसको हम करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो दिल्ली का, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट आई है वो 27 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो वर्कशीट हम करेंगे, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए इस वर्कशीट में सबसे शुरू में क्या कहता है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखिए केयरफुली, ध्यान से। रीड आउट द सेंटेंस गिवन अगेंस्ट देम, और जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए। ही रन्स स्लोली। ही रन्स, वह दौड़ता है, स्लोली, धीरे से। स्लोली मतलब धीरे से, वो धीरे से दौड़ता है। तो देखिए सेकंड है, सेकंड पिक्चर को देखिए। सी ईट्स बर्गर, वो बर्गर खाती है, क्वाइट रेगुलरली, आम तौर पे। ठीक है, रेगुलरली, आम तौर पे वो जो बर्गर है वो खाती है। नेहा हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। नेहा हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, कि नेहा के पास एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, और वेरी बहुत सुंदर ड्रेस है। इस पिक्चर में दिखाई गई है ड्रेस। इसके बाद है माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली। मेरी दादी जी वॉक्स, चलती हैं, घूमती हैं, डेली, यानी कि जो मेरी दादी जी हैं वो डेली घूमती हैं। तो देखिए इनमें कुछ वर्ड्स हैं, स्लोली, धीरे से, क्वाइट रेगुलरली, यानी कि डेली भी उस पर एक तरह से रेगुलरली क्या होता है, लगातार, ठीक है, प्रतिदिन, रेगुलरली। वेरी बहुत, और डेली, प्रतिदिन। ठीक है, तो जो रेगुलरली हो गया, आमतौर पे। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, द वर्ड्स इन द बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर होते हैं ये वाले जिनको हाईलाइट किया गया है, कि शब्द जो बोल्ड लेटर में है, इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में, टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, वो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, और एडवर्ब, क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। तो क्या हो गया, वर्ब क्या होती है, क्रिया, और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, और एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए एडवर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एडवर्ब्स आर वर्ड्स, कि एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, जो हमें वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव विशेषण के बारे में, या किसी और क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, या उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जो भी हम काम, वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब, उनके बारे में जो बताए, उनको मॉडिफाई करे, उनमें थोड़ा बहुत चेंज लाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि ही रन्स स्लोली, वो
धीरे से दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया, रन, ये तो हो गया वर्ब। पर जो स्लोली है वो क्या बताता है कि जो ये काम हो रहा है ना, रन यानी कि दौड़ना, ये कैसे हो रहा है, स्लोली। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नोट कीजिए, वी मस्ट रिमेंबर, हमें एक बात और याद रखनी है, दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, कि नाउन और नाउन क्या होता है, संज्ञा, और प्रोनाउन सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम में किसी तरह का चेंज या मॉडिफिकेशन जो है, बदलाव, ये एडवर्ब नहीं करते। एडवर्ब केवल वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव में ही मॉडिफिकेशन या किसी तरह का चेंज या बदलाव करते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब के तौर पे जानते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, पर मेरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, वेयर, व्हेन, इन व्हाट मैनर ए वर्क इज डन। एडवर्ब टेल्स, एडवर्ब हमें बताता है कि क्या, कहाँ, कब और किस तरह से एक काम किया गया है। जैसे देखिए, हाउ क्या होता है, कैसे, तो इसका मुझे देखिए, स्लोली धीरे से, सिंसियरली सहजता से, इजीली आराम से, केयरफुली ध्यान से, कंफर्टेबली होता है आराम से, ठीक है, आरामदायक। तो वेयर, अगर जो कोई काम है वो कहाँ किया गया, बिलो नीचे, एबव ऊपर, हेयर यहाँ, आउटसाइड बाहर, डाउन नीचे। व्हेन यानी कि कब किया गया, क्योंकि जो एडवर्ब है अभी में हमने पढ़ा ना कि वो हमें बताता है कि कोई काम किस तरह से किया गया, व्हाट, वेयर, व्हेन और इन व्हाट मैनर। जैसे कब किया गया, तो टुडे आज, लास्ट ईयर पिछले साल, येट अभी तक, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। हाउ मच कितना, वेरी बहुत, ऑलमोस्ट पूर्ण लगभग पूर्ण, इंटायरली पूरी पूरा, कंप्लीटली इसका भी कंप्लीट होता है पूरा, फेयरली यानी कि पर्याप्त। हाउ ऑफन कितनी बार, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभी, रेगुलरली डेली या आमतौर पे, रेयरली कभी कभार, और नेवर कभी नहीं। यानी कि जो काम है, जो कोई काम है, जो वर्क है, वो किन कैटेगरीज में किया जाता है, हाउ कैसे किया गया, वेयर कहाँ किया गया, व्हेन कब किया गया, हाउ मच किस तरह से किया गया या कितना किया गया, या हाउ ऑफन कितनी बार, ठीक है। तो यही चीज़ है जो हम इसमें सीखेंगे। जैसे आगे देखिए, एक्सरसाइज को देखिए ध्यान से, इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स सभी बच्चे वॉच करें, क्योंकि तभी आपको जो ये टॉपिक है एडवर्ब का समझ में आएगा। हालांकि कुछ जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग से भी दिए गए हैं, तो उनको भी हम करेंगे, जंबल वर्ड वाले, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अभी देखिए, रीड द सेंटेंस एंड इनसर्कल द एडवर्ब। हमें एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण बताने हैं इन सेंटेंस में। तो पहला है द चाइल्ड क्राइज लाउडली, कि जो बच्चा है वो तेज रोता है। अभी हमने कोई बताया है ना कि काम किस तरह से हुआ, काम यहाँ पर क्या है कि रोता है बच्चा, और कैसे, लाउडली। तो इसमें जो वर्ड है लाउडली, इसको आप इस तरह से सर्कल कर लें, ये एक एडवर्ब है। सेकंड क्वेश्चन, द वेदर वाज, वेदर क्या होता है, मौसम। द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, कि जो मौसम था वो अत्यधिक गर्म था। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि वेदर क्या था, हॉट था, पर उसकी भी क्या खासियत है कि एक्सट्रीमली, कि अत्यधिक। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली वर्ड है इसको आप इस तरह से सर्कल कर लें, इस वाले वर्ड को, क्योंकि ये एक यहाँ पर एडवर्ब है। ही जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना जो कार्य है वो अभी पूर्ण किया है। तो अभी पूछा ना यहाँ पर व्हेन, कैसे, कब,
तो ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने, और हाउ मच कितना, अब इसमें कंप्लीट है तो देखिए उसने अपना जो काम है वो कैसा किया है, कंप्लीट। अपना जो वर्क है वो कैसा किया, कितना किया, कंप्लीट। तो कंप्लीट इसमें क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। डी, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, कि मैंने जो अपना बैग है वो कहीं खो दिया है। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग, मेरा बैग, समवेयर, कहीं। तो कहीं के लिए वेयर, यहाँ पर हमने जो काम है वो कहाँ हुआ, तो समवेयर यहाँ पर क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं एडवर्ब्स हैं, क्रिया की ये खासियत बताएंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए, या तो मैंने बताया ना कि वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए, दे डांस वेरी, कि उन्होंने जो डांस किया उन्होंने, क्योंकि डांस अब यहाँ पर क्या है, दे डांस वर्ब, और वो वेरी कैसा किया, ग्रेसफुली। तो इसमें आएगा, मैं आपको आंसर्स दिखा दूंगा, अभी केवल आप समझ लें, रिटर्न में आंसर दिखा दूंगा। ग्रेसफुली। सेकंड है, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, कि मैंने 2 ब्रेड खा लिए हैं, बट आई एम डैश हंग्री, कि पर मुझे अब भी भूख लगी है। भूख तो हो गया, क्या हो गया, वर्ब, पर अब भी स्टिल वेरी, स्टिल हंग्री। इसके बाद है डी, कम एंड सिट, आओ और बैठो यहां, हेयर, ठीक है। दे विल मीट अस, वो हमें कहां मिलेंगे, आउटसाइड द शॉप। सरोज इज वेरी हैप्पी, कि सरोज बहुत खुश है, बिकॉज सी वॉन द रेस, क्योंकि उसने रेस जीत ली। देखिए आंसर्स आपको यहां से दिखा देता हूं, इस तरह से आंसर्स आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है डी, अरेंज द जम्बल्ड अप सेंटेंस। ये जम्बल अप सेंटेंस है। जम्बल्ड अप सेंटेंस क्या होते हैं, जो आगे पीछे लिखे होते हैं। जैसे मैं लिखूं माई नेम इज राम, अब तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, पर मैं लिखूं राम नेम माई और इज, तो ये जम्बल्ड है, इसको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, स्पीक ऑलवेज दी ही ट्रुथ। तो आंसर सी दिखा देता हूं मैं आपको डायरेक्ट, देखिए इस तरह से आएंगे। इसमें ही गायब हो गया थोड़ा, सॉरी। फर्स्ट में आएगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सेकंड में आएगा वी रेयरली गो टू थिएटर। पहले में क्या है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, कि वो हमेशा सच बोलता है। सेकंड में हो गया वी रेयरली गो टू थिएटर, कि हम कभी कभार ही थिएटर जाते हैं। माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, कि मेरा जो दोस्त है वो तेज कार चलाता है। और इसके प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, कि कृपया अपने जो शूज़ हैं वो बाहर उतार दें, ठीक है। तो ये जो है आज हमने एक वर्कशीट की, वर्कशीट नंबर 27, क्लास 7th की वर्कशीट थी। आप सभी के लिए मैं मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।